नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। सिलवासा के रिंग रोड स्थित एक दंत सोसाइटी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य समापन हो गया, जिसमें कथाकार आचार्य शरद कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से तमाम भक्तों ने भागवत कथा का रसपान कर अपना जीवन कृतार्थ बनाया। कथा के विराम दिवस पर हवन, पूजन, आरती के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका भारी तादाद में भक्तों ने लाभ उठाया। कथा के समापन पर कथाकार शास्त्री ने बताया कि भागवत कथा मोक्षदायिनी है। इसका श्रवण करने से जहां मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है, वहीं पर जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ हैं भागवत कथाकार आचार्य शरद कृष्ण शास्त्री जी, जिनके मुखार बिंदु से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा रूपी वर्षा में सभी सिलवासावासी नहाकर अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। गुरु जी, पहले तो आपको दादरा नगर हवेली में पदार्पण के लिए कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। यहाँ पर आज 7वां दिन है। 7 दिन से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। पूरा सिलवासा सराबोर है, भक्ति में सराबोर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जी, क्या है श्रीमद् भागवत कथा का सार? श्रीमद् भागवत कथा का सार यह है कि भगवान की मंगलमय ये जो कथा है, भागवत, भ से भक्ति, क से ज्ञान, व से वैराग, त से त्याग। भागवत कथा राम कथा जीने सिखाती है और भागवत कथा मरने सिखाती है। यह जो भागवत की कथा है, जो व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करता है, उसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। वो वैकुंठ में जाकर भगवान के पावन चरण शरण में वास करता है। मोक्षदायिनी कथा, मोक्षदायिनी कथा है। अब मोक्षदायिनी कथा के जो पात्र हैं यहाँ पर, बहुत भगवान से लेकर यहाँ पर नर मानव सभी लोग हैं, सभी लोगों का वर्णन किया जाता है। उसमें से मुख्य क्या है? क्या मानव को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है आज के युग में? देखिए, मानव के जीवन में यह है कि तत्व क्या है, हमने जीवन में यह भागवत से मिला क्या। भागवत का मतलब क्या होता है? जो जीवन में परिवर्तन ले आते। भागवत सुनने से हमारा विचार बदलता है, जिसका विचार बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। कथा सत्संग जो होता है, भागवत रूपी जो सत्संग है, आपने कहा ना भागवत रूपी वर्षा में, तो ये भागवत एक गंगा है। एक भागीरथी गंगा, दूसरी भागवत रूपी गंगा। तो भागीरथी गंगा जो है वो तन को पवित्र करती है और भागवत रूपी गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। भागीरथी गंगा में चल के जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, और भागवत रूपी गंगा आपके यहाँ चल के आई है आपको स्नान कराने के लिए। कितना आध्यात्मिक लाभ मिलने जा रहा है दादरा नगर हवेली में? इसका कोई मोल ही नहीं है, हम संख्या नहीं बता सकते कि कितना है। ये तो जो भागवत कथा में आएगा वो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। आयोजन करता भागवत कथा का जो आयोजन करता है और जो श्रोता होते हैं, बहुत लोग तो आयोजक होते हैं, उनको कितना लाभ मिलता है? जो सुनने वाले हैं उनको कितना लाभ? यहाँ देखिए, तात स्वर्ग अपवर, यहाँ कोई वर्ग नहीं है, यहाँ सब एक बराबर है। धर्म के मार्ग, धर्म का कार्य पहले आगे कोई एक ही आता है, लेकिन जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वो साथ में मिलकर इस कथा को, इस धर्म के कार्य को सब भव्य और दिव्य बना देते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं। बहुत भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जिते न, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, जब कई जन्म का पुण्य एकत्रित होता है, तब ऐसा भागवत कथा सुनने का, भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 7 दिन से रोजाना आपको यहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्तों का जो आस्था यहाँ पर बढ़ती है जी, कैसा लगा? उनका प्यार, उनका बहुत अच्छा। बड़े ही 1-2 दिन तो थोड़ा सा संख्या कम थी, 1-2 दिन, इसके बाद धीरे धीरे
जो महत्व जाने, जो उनको बता के समझा के जो है भगवान की कथा में लाया गया, और सब आए, सब कथा का रसपान करे, और सबके जीवन में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास के साथ भगवान की कथा श्रवण किए हैं, जो भागवत कथा में दान पुण्य तन मन धन से सेवा किए हैं, उसका लाभ उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। नहीं आ पाए, कथा का श्रवण नहीं कर पाए, उनको क्या बोलते? उनको ये कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख हरण हो जाए। भगवान की कथा उसको अच्छा नहीं लगेगा जिसका पाप ज्यादा होगा, परंतु यह भागवत की कथा में अगर इन किन प्रकार कैसे भी व्यक्ति आ गया तो उसका जो पाप होता है वह पाप ताप संताप दूर हो जाता है और वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तो अब भगवान उसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके अंदर निर्मलता है। तो वो निर्मल कैसे होंगे? भागवत रूपी गंगा में स्नान करके आप जो है अवश्य निर्मल हो जाएंगे। जब व्यक्ति निर्मल होता है ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पाएगा नहीं, जिसका मन कथा सुनकर निर्मल भया वो भगवान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर